नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। आज की कहानी है उत्तराखंड के रहने वाली नीलम की, जो 5 साल पहले चंडीगढ़ आई थी। इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है भूत पिशाच सिर्फ पहाड़ों पर ही होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं आगे वीडियो में नीलम के साथ ऐसा क्या हुआ था चंडीगढ़ में। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको भी कुछ बातें सोचने पर मजबूर कर देगी। नीलम की फैमिली में उसके पापा है जो उत्तराखंड में एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और मम्मी उसके हाउसवाइफ है, और एक बड़ा भाई है जो मुंबई में ही जॉब करता है। चंडीगढ़ में नीलम और उसके मम्मी ही रेंट के रूम पर रहते हैं। नीलम ने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से ही की होती है। आज नीलम मास्टर के एडमिशन के लिए जा रही होती है। घर पर नीलम की मम्मी ही अकेले होते हैं। नीलम की मम्मी उसे कहते हैं, नीलू बेटा नाश्ता तो करके जा। नीलम, नहीं मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगी, वैसे भी बस में बहुत टाइम लगता है, मैं खाना आके ही खाऊंगी। नीलू के मम्मी, अच्छा रुक, मंदिर में हाथ जोड़ कर जा और टीका लगा ले, दिन अच्छा जाएगा। नीलम जल्दी से मंदिर में हाथ जोड़ती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। नीलम पूरे रास्ते एडमिशन को लेकर टेंशन में होती है, लेकिन उसकी सब मेहनत ढंग लाती है। उसकी एडमिशन चंडीगढ़ के एक अच्छे कॉलेज में हो जाती है। एडमिशन कराते कराते उसे शाम हो जाती है। नीलम जल्दी से घर के लिए निकलती है और रास्ते में वो घर के लिए थोड़ी मिठाई भी ले लेती है। नीलम आज एक बात से बहुत हैरान होती है कि उसकी मम्मी ने अभी तक उसे एक बार भी कॉल नहीं करी, क्योंकि इतनी देर तक उसकी मम्मी उसे हमेशा कॉल कर देते थे। नीलम आज बहुत खुश होती है। वो जैसे ही घर पहुंचती है, वो देखती है उसके मम्मी बेड पर बैठे होते हैं। वो जल्दी से अपनी मम्मी के गले लगती है और मम्मी को अपनी एडमिशन के बारे में बताती है। उसकी मम्मी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। नीलम फिर अपने हाथ पैर धो के मंदिर में जाती है और पूजा करती है और मिठाई भी चढ़ाती है। नीलम की मम्मी नीलम को बताते हैं कि आज मकान मालिक घर पर आए थे। नीलम, अच्छा, एकदम अचानक से क्या बोल रहे थे मम्मा वो? मम्मी, उनकी बेटी और दामाद ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो यहाँ रहने की जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें रूम खाली करने के लिए बोला है। नीलम, चलो कोई नहीं, उनकी भी प्रॉब्लम है। कोई ना मम्मा, आप टेंशन मत करो, कल मैं ब्रोकर से बात करती हूँ और एक बजट में रूम देखते हैं, और हम एक दो दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है मम्मा? नीलम अगले दिन ही ब्रोकर से बात करती है। ब्रोकर उन्हें बजट के 3-4 घर दिखाता है। इनमें से नीलम को एक घर पसंद आ जाता है और नीलम वो घर फाइनल भी कर देती है। नीलम घर फाइनल करने के बाद अपनी मम्मी को बताती है। नीलम, मम्मी, मैंने एक घर पसंद कर लिया है। मम्मी, बेटा उसका रेंट कितना है? नीलम, बस 5,000 है, 2 कमरे, अटैच वॉशरूम, एक किचन और एक हॉल। उसके मम्मी ये सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा इतना अच्छा 5,000 में ये कैसे मिल गया? सब ठीक तो है ना? कहीं ऐसे तो नहीं उसने तुम्हें बुद्धू बना दिया? नीलम, अरे मम्मी, आप ज़्यादा सोचते हो, नया घर है, क्या पता तब करके उन्होंने रेंट कम लिया हो और बाद में बढ़ा दे, और हाँ, हम कल ही शिफ्ट कर देंगे। नीलम अगले दिन सुबह सुबह वो रूम देखने चली जाती है। वहाँ पर मकान मालिक घर के बाहर ही बैठी होती है और घर के अंदर सफाई चल रही होती है। शाम को नीलम और उसकी मम्मी उस नए घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। नीलम की मम्मी सबसे पहले घर पर मंदिर सेट करते हैं और मंदिर में पूजा करने के बाद ही वो आराम से बैठते हैं। उनका नया घर बहुत ही सुंदर होता है। उनके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अभी उनकी किसी से जान पहचान नहीं हुई होती। 1 साल बीत जाता है उन्हें वहाँ रहते रहते। आसपास वालों से भी उनकी जान पहचान हो जाती है। आज उनकी मकान मालिक किराया लेने आई होती है। नीलम को अपनी मकान मालिक खड़ूस लगती है, क्योंकि नीलम और उसकी मम्मी उस औरत को हमेशा घर के अंदर बुलाते थे, लेकिन वो कभी भी उस घर के अंदर नहीं आती थी। पर
वो आसपास के घरों में जरूर जाती थी, लेकिन उनके घर पर कभी नहीं आती थी और ना ही उनसे वो ज्यादा बात करती थी। खैर, आज नीलम हर दिन की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी मम्मी को एक कॉल आती है और उसकी मम्मी बहुत रोने लगते हैं। नीलम जल्दी से अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ मम्मी? उसके मम्मी बोलते हैं, तेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और तेरे पापा भी घर पहुंच गए हैं, मुझे भी जाना पड़ेगा। नीलम, ठीक है मम्मा, मैं भी चलती हूँ साथ। मम्मी, नहीं, तेरे एग्जाम है अगले हफ्ते से, तू यहीं रह। अगर दादी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तेरे को हम बुला लेंगे फ़ोन करके। नीलम जल्दी से अपनी मम्मी के साथ उनकी पैकिंग में हेल्प करती है और उन्हें बस स्टैंड छोड़ने चली जाती है। मम्मी को बस में बिठाने के बाद नीलम घर वापस आती है। अब नीलम घर पर अकेली होती है। नीलम आते ही अपने एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाती है। करते करते हफ्ता बीत जाता है और नीलम के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। मम्मी के घर पर ना होने की वजह से नीलम का सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। नीलम का ध्यान पढ़ाई में ही रहता था और वो न ज़्यादा खाना पीना खाती थी, इस करके वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग पड़ी थी और वो ना ही मंदिर में पूजा करती थी। नीलम की मम्मी उसे फ़ोन पर ये सब चीज़ें समझाते भी थे कि टाइम से पूजा किया कर और खाना भी खाया कर, लेकिन नीलम के पास पढ़ने के अलावा किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता था। धीरे धीरे नीलम के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो खाने पीने में नीलम ने लापरवाही की होती है वो अब दिखने लग जाती है। नीलम की तबीयत खराब होने लगती है। नीलम अपनी मम्मा को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। उसकी मम्मी कुछ ही दिनों में वापस आ रहे होते हैं। आज नीलम अपने लिए रात में खिचड़ी बनाती है और दवाई खा के उसे नींद आ जाती है। नीलम गहरी नींद में सोई होती है, तभी उसके रूम की लाइट ऑन होती है। नीलम की जैसे ही आधी रात में आंख खुलती है, जो वो अपने सामने देखती है उसे देखकर नीलम के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। नीलम देखती है जहां वो सोई है उसके बगल में एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी होती है। वो नीलम को गुस्से से घूर के देख रही होती है। ये देख के नीलम बहुत डर जाती है। नीलम अपनी बॉडी हिलाने की बहुत कोशिश करती है पर वो हिला नहीं पाती। नीलम देखती है वो लड़की उसकी तरफ गुस्से से देख ही रही है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। उसके बाल खुले होते हैं और वो नीलम की तरफ देखी ही जा रही थी। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी नीलम उससे पूछती है, कौन हो तुम? तभी वो लड़की उसके मुंह के पास आके गुस्से में बोलती है, मुझसे पूछती है मैं कौन हूँ? इस घर की मालकिन से पूछती मैं कौन हूँ? फिर अचानक से वो लड़की रोने लगती है। उसके हाथ नीले होते हैं, उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। नीलम थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर देती है। नीलम को लगता है वो सपना देख रही है। थोड़ी देर में जब वो आंखें खोलती है तो वो लड़की बेड के सामने तेज तेज घूम रही होती है और रो रही थी। और तभी अचानक से वो नीलम के सामने आती है और उसका गला दबाने लगती है और बोलती है, मेरे घर से जल्दी चले जाओ, यहाँ से जल्दी चले जाओ मेरे घर से। नीलम को उस टाइम लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है। नीलम आंखें बंद करके अपने देवी देवता को याद करने लगती है। तभी उसके घर की बेल बजती है और नीलम जैसे ही आंखें खोलती है तो वो लड़की गायब हो जाती है। नीलम भाग के दरवाजा खोलने जाती है और घर के बाहर कोई नहीं होता, पर नीलम भागकर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सपना था या हकीकत, लेकिन वो एक चीज नोटिस करती है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सुबह के 4 बज रहे थे पर नीलम की हिम्मत नहीं थी घर के अंदर जाने की। उजाला होने के बाद ही नीलम घर के अंदर जाती है, लेकिन अब नीलम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। नीलम की मम्मी शाम को घर पहुंच जाती है और सबसे पहले घर पहुंच के वो पूजा करती है और
वो नीलम की हालत देख के हैरान हो जाते हैं। नीलम बहुत डर गई होती है। जब उसकी मम्मी उसका बुखार चेक करती है तो उसकी बॉडी बहुत गर्म होती है। नीलम अपनी मम्मी को सब बात बताती है। नीलम की मम्मी ये सुन के बहुत घबरा जाती है। नीलम की मम्मी अपने पुराने मकान मालिक को कॉल करके अपने नए घर बुलाते हैं और जब उनके पुराने मकान मालिक उनके नए घर आते हैं तो वो जल्दी से उन्हें घर खाली करने के लिए बोलते हैं। नीलम और उसकी मम्मी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी सुनने के बाद वो अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं और पुराने मकान मालिक के साथ उनके घर चले जाते हैं। तब उनसे घर में जो बातें उन्हें पता चलती है उसे सुनने के बाद उनकी रूह कांप जाती है। वो बताते हैं कि घर में बहुत साल पहले उस घर के मकान मालिक और उनकी पूरी फैमिली रहती थी। उनका बेटा और उनकी बहू उनके साथ ही रहती थी। उनकी बहू को लड़की ही हो रही थी, लेकिन वो लोग उससे लड़का चाह रहे थे। उस लड़की के सास ससुर अपने बेटे की शादी कहीं और कराना चाह रहे थे, तो उन्होंने और उस लड़की के पति ने मिलके उसे जहर दे के मार दिया था। पर वो लड़की उस टाइम प्रेग्नेंट थी और पुलिस के आने से पहले ही उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तब से वो मकान मालिक भी वहाँ पे नहीं रहते। जिनको ये पता है वो लोग भी रेंट पर नहीं रहते थे वहाँ। नीलम की मम्मी उनसे पूछती है, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो वो बताते हैं कि हम वहाँ पे पहले उनके पड़ोसी थे। नीलम उनसे पूछती है, वो लड़की दिखने में कैसे थी? वो बताते हैं कि वो हमेशा साड़ी पहनती थी और उसके लंबे लंबे बाल और हमेशा बालों को खुला रखती थी। ये सुनने के बाद नीलम समझ जाती है वो और कोई नहीं, उस लड़की की आत्मा है। ये सुनने के बाद नीलम और उसकी मम्मी वापिस उत्तराखंड चले जाते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप भी नया घर लेने की सोच रहे हो तो सावधान हो जाए, कहीं उस घर पर काला साया तो नहीं। क्या आपके भी प्रॉपर्टी डीलर ने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं? ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करिए और ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज टाइम को सब्सक्राइब करिए। और कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।